नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम में आया बदलाव, मौसम में बदलाव से ननिहाल हुए बीमार। कर्मचारियों ने बजट की प्रतियां जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। परिवहन विभाग भिवाड़ी ने अवैध बाल वाहिनी के खिलाफ चलाया अभियान। 18 अवैध वाहनों पर कार्रवाई कर वसूला जुर्माना। सांसद बालक नाथ ने की जन सुनवाई। मुख्यमंत्री गहलोत के बजट को बताया कोरी घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष नगर विकास न्यास अलवर के निर्देशन में अलवर जयपुर रोड के समीप भुगोर बाईपास स्थित भगवान राधा गोपाल मंदिर के नाम जमीन के खसरे नंबर 1076, 1086 एवं 1089 पर न्यास के द्वारा पूर्व ध्वस्त किए गए 150 से अधिक बाउंड्री वॉल के मलबा को हटाने की कार्रवाई न्यास अलवर एवं राजस्व शाखा तथा पुलिस जाब्ते के साथ की गई। मौके पर 4 से अधिक जेसीबी एवं 15 से अधिक ट्रैक्टर लगाकर मलबा हटाया गया तथा कृषि भूमि की स्थिति तक लाकर समतलीकरण कराया गया है। इस कार्रवाई के समय न्यास के भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं कार्यवाहक एसडीएम सोहन सिंह नरूका, अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी, एसएचओ सदर दिनेश चंद मीणा, सहायक अभियंता श्रीमती चांदनी सिंह, अतिक्रमण निरोधक अधिकारी यूआईटी दिनेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता प्रवीण मीणा, राजस्व पटवारी अमित चंद गुर्जर, न्यास पटवारी अमित नरूका आदि मौजूद रहे। नगर विकास न्यास द्वारा मंदिर माफी की जमीन को जो कृषि प्रयोजन के लिए थी उस पर इन खसरों से अवैध निर्माण एवं मलबा को पूर्ण रूप से हटाया गया है। हरसोली कस्बे में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि ग्राम हरसोली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। इस मौके पर विधायक व उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में सभी को एकजुट होकर कार्य करना है और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता की मिसाल कायम करनी है। इस मौके पर हरसोली मंडल अध्यक्ष दीपक चौधरी, रण सिंह नेहरा, शैतान सिंह, हवा सिंह, रमेश चंद पूर्व पार्षद, सरजीत सिंह, खेमचंद, गिरिराज, चितर सैनी, सूरज भान पतलिया, महेंद्र सिंह, महेंद्र पीटीआई, मोहन लाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी ने 15 फरवरी को ज्ञान ज्योति सेंटर में हेनन क्लाइमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी द्वारा संचालित कंप्यूटर, सिलाई एवं ब्यूटिशियन के कोर्स कंप्लीट होने पर उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए। रोटरी क्लब अध्यक्ष रोटेरियन सरजीत यादव ने बताया कि ज्ञान ज्योति सेंटर पर बच्चों ने अलग अलग कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनको प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस प्रशिक्षण सेंटर में निर्धन परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सके। यह सेंटर पिछले 6 वर्षों से लगातार निःशुल्क प्रशिक्षण देकर काफी संख्या में निर्धन बच्चे व बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। सेंटर को रोटेरियन श्वेता जैन संचालित कर रही हैं और गुरप्रीत कौर बच्चों को अपने क्षेत्र में शिक्षा दे रही हैं। इसमें उप प्रांतपाल सुरेश अग्रवाल, सचिव हरीश पालीवाल, आरके भारद्वाज, संजय गुलाटी, वीना यादव, राजकुमार जेलदार एवं हेनन कंपनी से यादव एवं सेंटर के कर्मचारी उपस्थित रहे। हरसोली कस्बे के समीपवर्ती गांव सोरवा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि कोट कासिम पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार सांगवान रही व विशिष्ट अतिथि भगेरी खुर्द सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर रहे। मंच संचालन अध्यापक विकास चौधरी ने किया। विद्यालय में अच्छे परिणाम लाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। विद्यालय प्रधानाध्यापक
प्राध्यापक सुरेश चोटवाल ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर प्रधान ने विद्यालय में इंटरलॉकिंग ईंट लगवाने की घोषणा की है। इस दौरान उप सरपंच प्रतिनिधि लियाकत खान, स्कूल स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगामा तहसील में तृतीय विशाल श्याम जागरण का आयोजन श्री श्याम सखा मंडल व ग्राम वासियों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्याम बाबा की पूजा अर्चना से की गई। श्याम बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। श्री श्याम सखा मंडल नौगावा ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पलवल के अमन वशिष्ठ, कोमल शर्मा और नेहा अरोड़ा ने श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी। श्याम बाबा के भजनों पर ऐसे समा बांधा की श्रद्धालु बैठे बैठे ही नाचने को मजबूर हो गए। श्याम जागरण में पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, रंगीन आतिशबाजी आकर्षक के प्रमुख केंद्र रही। श्याम जागरण के दौरान तिजारा से आचार्य ललित मोहन, पूर्व उप जिला प्रमुख अलवर रमन गुलाटी, ईश भारद्वाज, राजा सोनी, मनोज गोयल, राम दारोगा सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने हसन का मेवात नगर स्थित सांसद कार्यालय पर जन सुनवाई की। फरियादियों की समस्याओं को सुना एवं उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने बताया कि विकास के कार्यों के अलावा पेयजल की समस्या भी है। इसके अलावा जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी लापरवाही करते हुए लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भटकना पड़ रहा है। जन सुनवाई के दौरान संबंधित
विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। सांसद महंत बालकनाथ ने मोदी सरकार द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कर उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे अलवर एवं राजस्थान का भी विकास होगा। राजस्थान के विकास के लिए मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी एवं क्षेत्र के विकास की गति को स्पीड मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलवर एवं भिवाड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा नए एसपी नियुक्त किए गए हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि अलवर में अपराध को कम करने के लिए एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों अधिकारी अच्छा काम करेंगे। उन्हें अलवर में पोस्टिंग दिए जाने पर उन्हें बधाई दी गई। सांसद महंत बालकनाथ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में घोषित हुई बजट की घोषणा कोई पूरा नहीं किया गया है। अब सरकार ने एक बार फिर से बजट पेश करते हुए नई घोषणा कर दी है। इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है, धरातल पर काम नहीं हुआ है, इसलिए यह घोषणा केवल घोषणा बनकर रह जाएगी। यह काम करने का समय है। वास्तविक रूप से केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। राजस्थान की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विदा कर देगी। इसका तो बहुत बड़ा विकास होना है। अभी एक ही चैनल था दिल्ली से आने का, अपना जयपुर हाईवे जो दिल्ली जयपुर गुड़गांव होके निकलता है। अभी अपना एक और रास्ता खुल गया। उसके आसपास के कस्बे, गांव, ढानिया, उसके आसपास का क्षेत्र आप आगे देखेंगे आने वाले 10-15 सालों में कितना बड़ा विकास वहां पर होता है। और सुगमता भी होगी यात्रियों को, और साथ ही साथ में देश का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, क्योंकि ईंधन की खपत बचेगी और समय बचेगा। इन सब चीजों से एक नया विकास। और कोई व्यक्ति का मन होता है कहीं जाने का, और ट्रैफिक को या ऐसे रोड को देखकर कि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ होगी, समय ज्यादा लगेगा, उसके कारण वो उसका कहीं ना कहीं मन रुक जाता था। लेकिन अब सुंदर एक रास्ता मिलेगा, सुंदर रोड मिलेगा, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो हर व्यक्ति राजस्थान भी आएगा, राजस्थान को घूमेगा भी, देखेगा भी, और राजस्थान को हर तरफ से उसका लाभ मिलने वाला है। और उसके साथ में जल जीवन मिशन देखो ना आप, कि अपने अलवर जिले के अंदर लगभग 2000 करोड़ रुपए लगभग आया है, जिसके अंदर हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए पास हुए हैं। वो भी एक योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर को नल मिलेगा, नल के माध्यम से पानी मिलेगा। हर घर के अंदर जो माताएं बहनें, उनको कितना बड़ा लाभ उनसे मिलेगा, ये आप सब और हम सब जान पाएंगे जब उनसे बात करेंगे। नहीं, अच्छी शुभकामना है। और इस यहाँ पर जो अपराध का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसको अंकुश लगाएं अपराध के स्तर पर, और एक अच्छे कानून व्यवस्था अलवर की जनता को दे, यही हम उनसे उम्मीद रखते हैं। जांच चल रही है, वो सरकार को फैसला लेना, जांच होगी उसके खिलाफ में। वो आरोपी है, उसमें उसने गलत किया है, और उसके खिलाफ हम तो यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन राजनीतिक दबाव से कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन कितने एक दिन नहीं होगी, समय तो आएगा ना एक दिन। 5 दिन का आपने भी अल्टीमेट दिया था उसको। नहीं, वो तो हो गया ना रिपोर्ट, एसपी के यहाँ से रिपोर्ट बन के चली गई है। अब प्रदेश सरकार के पाले में गेंद है। लेकिन ये जांच नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे, 6 महीने नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन तो समय आएगा जब जांच होगी, और उसकी जांच अच्छे से होगी। देखो, ये नेशनल मुद्दे, बुलेट ट्रेन का चल रहा है ना, अहमदाबाद और मुंबई का कार्य चल रहा है ना, तो वो एक कार्य हो रहा है। वो जब आगे पटरी पर उतरेगी, उसके बाद में देश में और भी शहरों को जोड़ने का काम होगा। किस तरह की फरियाद लेके लोग? फरियाद देखिए, जो वास्तव में वर्तमान में जो प्रशासन है, प्रशासन आज जनता की सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत से मामले ऐसे हैं, ठीक है, कुछ मामले हैं आपसी विवाद के हैं, लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं कि जो प्रशासन के ही पार्ट पे पेंडिंग है लोगों के। किसी का इंतकाल बाकी है, किसी का कोई पोजीशन देना बाकी है, किसी का कोई प्लॉट का यूआईटी की तरफ से बाकी है, जिसमें सारी कार्रवाई एक तरफा विभाग को ही करनी होती है, लेकिन वही लोगों के काम नहीं हो रहे। ऐसे काम भी बहुत से आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों से बात कर उनको कहते हैं कि इनका काम तुरंत प्रभाव से किया जाए, लेकिन अधिकारी व्यस्त हैं सरकार की सेवा करने में ही। ये वर्तमान में जो सरकार ने जो स्थिति राजस्थान की बनाई है, उसके कारण ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ हम सबको झेलनी पड़ रही हैं कि अधिकारी तो सिर्फ अपने मंत्रियों को और अपने इनके जो कांग्रेस के विधायक है उनके ही कामों में उसको करने में फुर्सत नहीं मिलती, तो जनता के काम कहाँ करेगा, वो उनके कामों में ही व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार से ये कार्य है। बाकी कोई पानी की समस्याएं हैं, जल जीवन से जुड़े हुए बहुत सी समस्याएं आती हैं। गाँव में काम नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम आगे बढ़ा नहीं रहे हैं और काम को वहीं रोक दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जनता को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,
लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरा जल्दी से जल्दी जनता को राहत प्रदान करें। लेकिन राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का कोई सहयोग जनता के प्रति ना ही हम जनप्रतिनिधियों के प्रति कि भाई जो हमने कहा उनको तुरंत प्रभाव से उस समस्या का समाधान हो। अभी राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट, देखिए ऐसा है कि बजट इन्होंने अब तक ये लोग लगभग 5 बजट पेश कर चुके। शुरू में सरकार बनी थी तब, फिर उसके बाद 3 बजट और पेश कर चुके, 4 बजट। अभी तक कौन सा बजट धरातल पे उतरा है? अलवर के लिए मैं अलवर की बात करूंगा कि अलवर में पहले बजट में जब ये सरकार बनी थी तो 4,500 करोड़ का प्रावधान किया था कि अलवर के अंदर हम पेयजल पानी की व्यवस्था को, पानी लाने का काम करेंगे उससे। फिर उसके बाद इसरदा का काम चल गया। इन दोनों ही घोषणाओं में अब तक हुआ क्या है, कोई तो बता दे। एक भी काम डीपीआर तक नहीं बनी है और ना ही इसरदा बांध की कोई डीपीआर बनी है, केवल घोषणाएं हैं। घोषणाएं करके उस बजट की कॉपियों को डब्बे में रख देते हैं और जब अगली बार दोबारा घोषणा करनी होती है तो इनको खुद को ही ध्यान नहीं होता कि ये बजट वर्तमान का है या पिछली बार का है। क्योंकि इस प्रकार इतना मजाक और इस तरह से उन्होंने जो ये आज जो राजस्थान की विधानसभा में बजट के समय हुआ है ना, ये राजस्थान की जनता के साथ में मजाक है। इन लोगों ने केवल घोषणाएं करने का काम किया है और उसके अलावा कुछ भी काम धरातल पे कहीं भी देखने को आपको मिलता है तो मुझे भी बता देना, मैं भी देख लूंगा जाके क्या हो रहा है। तो केवल घोषणाएं हैं और घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। इस कांग्रेस की तो परिपाटी रही है और कांग्रेस का तो ऐसा ही पूरा पीछे का इतिहास रहा कि इन लोगों ने लोगों को बरगलाना, लोगों को भटकाना, लोगों को प्रलोभित करना, उनको लालच देना जनता को और वोट लेना। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जान चुकी है, ये आधुनिक युग का हमारा भारत है और जितनी जागरूकता आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के अंदर लाई है और लोगों के अंदर योजनाएं पहुंची हैं और योजनाओं का कैसे कैसे लाभ लिया जाता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लग के उन्होंने लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की है। अब वर्तमान समय में ऐसे झूठे वादों का और ऐसे लोगों को प्रलोभन देने का समय नहीं है, आज काम करने का समय है। और मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके माध्यम से काम दिख भी रहा है और आगे आने वाले समय में ऐसे इन कांग्रेसी लोगों का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। राजस्थान की जनता इनको नकार चुकी है और वो अवसर चाहिए राजस्थान की जनता को, जो अवसर विधानसभा चुनाव का आएगा उसमें राजस्थान की जनता आप सबको स्पष्ट करके, प्रमाणित करके भी दिखाएगी। महाराज शंभू शरण जी लाटा का मानना है कि अलवर वासियों के भगवान के प्रति गहरी आस्था है। उन्होंने अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि कथा में मैं स्वयं समय से पहुंच जाता हूं, लेकिन अलवर वासियों की ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होने के कारण वे मुझसे भी पहले कथा में पहुंच जाते हैं। चौधरी परिवार ने यह दूसरी बार कथा का आयोजन किया है। मैं प्रसन्न हूं। नाम ही अनुपम है, जिसका अर्थ होता है किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं राजस्थान प्रदेश से हूं, इसलिए कथा के प्रति मेरी आस्था भी और बढ़ जाती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अलवर सहित राजस्थान वासियों की ईश्वर मंगल करे। ऐसा है कि ये दूसरी बार कथा है, एक बार पहले हो चुकी है 3 साल पहले, और यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। मैं तो कथा में भी कहता हूँ कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैं समय से पहले पहुंचने वाला हूँ, लेकिन कुछ मेरे से भी पहले पहुंचे रहते हैं। तो भगवान के प्रति अच्छा भाव है और हम तो यहाँ राजस्थान के ही हैं, तो अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव रहता है। तो राजस्थान की कथा जब होती है तो हमारा भाव भी कुछ अलग रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और चौधरी परिवार ने जो आयोजन पहले भी किया, अभी भी किया, बहुत हम उससे प्रसन्न हैं। और अनुपम की जो सेवा है वो तो कहते हैं अनुपम ही है, तो उसका कोई वो नहीं है, जोड़ा नहीं है। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा किसी से न दी जा सके। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। भगवान से बहुत मंगल कामना करते हैं सभी के लिए, सभी अलवर वासियों, राजस्थान वासियों के लिए। सबका भगवान मंगल करे, यही हमारे। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज मंत्रालय कर्मचारियों ने बजट की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को ज्ञापन सौंपा। मंत्रालय कर्मचारी नेता लोकेश वशिष्ठ ने बताया कि आज प्रदेश में मंत्रालय कर्मचारी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए बजट की प्रतियां जलाई जा रही हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा इस बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है तथा जो उनकी मांग थी उसको भी पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी मंत्रालय कर्मचारियों में
आक्रोश व्याप्त है। वेतन विसंगति की मांग तथा वेतन कटौती सहित अन्य मांगों को लेकर कई बार प्रदेश स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन बजट में मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों को उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर आज मंत्रालय कर्मचारियों ने बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्रालय कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक कर मांगों को पूरा करने के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज सभी जिला कार्यालयों पर और उपखंड कार्यालयों के ऊपर जो बजट अभी पेश किया था सरकार ने, उसके अंदर मंत्रालय कर्मचारियों की जो मांगे थी उनको पूर्णतः अनदेखा किया गया है तथा हमारी जो सचिवालय पैटर्न ग्रेड में 3600 और नए जो एलडीसी है उसके लिए 25,500 की जो डिमांड थी, जिसके लिए कि मुख्यमंत्री जी ने बजट को संवाद भी किया था, सिद्धांत वो सहमत भी थे, लेकिन बजट में उन मांगों के ऊपर कोई घोषणा नहीं की गई है, कोई सकारात्मक निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। तो सरकार के इस घोषणा नहीं करने के कारण मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज जो बजट पेश हुआ है उसके चैप्टर जो कर्मचारी कल्याण कोष का कर्मचारी कल्याण के जो चैप्टर है उसकी प्रतियों की होली जलाई गई है तथा आगामी यदि निकट भविष्य में अनुपूरक मांगों के अंतर्गत हमारी मांगों को शामिल नहीं किया जाता है तो फिर हम आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए श्री कमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन पेश करने के। क्या प्रमुख मांगे हैं? मांगे मुख्य तो यही है कि सचिवालय और जो अधीनस्थ कार्यालय के मंत्रालय कर्मचारी है उनके वेतनमान और पदोन्नति में भारी अंतर है, जिसको कि समान किया जाए, क्योंकि जब एक भर्ती एक कार्य समान वेतन भर्ती है तो समान वेतन में समान पदोन्नति का अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसा स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने कहा था कि अगर एक काम और एक भर्ती है तो सबको समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, अपने कहे हुए कार्य को नहीं बजट के अंदर घोषणा करी। उसके लिए हम 20 फरवरी से 8 मार्च तक क्रमशः लगातार कार्य बहिष्कार और उपखंड कार्यालय, जिला कार्यालय और मंत्री महोदय और एमएलए के यहाँ पर ज्ञापन वगैरह देने का प्रोग्राम है, और यदि फिर भी हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 9 मार्च से फिर हम महापड़ाव की तैयारी करेंगे। नौगांवा तहसील के गांव मेघाबास में गुरुग्राम निवासी बलदेव लखोटिया ने 12 एकड़ जमीन स्कूल भवन के लिए दान दी है। गुरुग्राम निवासी बलदेव लखोटिया ने बताया कि गांव मेघाबास में पिछले कई वर्षों से पूर्व प्राथमिक विद्यालय संचालित है। मात्र 2 कमरों के भवन में प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी साथ साथ चल रही है। जगह के अभाव के कारण पिछले कई वर्षों से प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ और गांव के छोटे छोटे बच्चों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर मुबारकपुर जाना पड़ता था। इस कारण कुछ लड़कियों की पढ़ाई तक छूट जाती है। इस कारण गांव मेघाबास में उन्होंने 12 एकड़ जमीन लगभग आधा बीघा स्कूल के लिए दान दी है। भविष्य में स्कूल को क्रमोन्नत करवाने के लिए सरकार से मांग रखेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी बच्चे को पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े। सभी ग्रामवासियों की तरफ से बलदेव दास का माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ सीपी जायसवाल, सुदेश खामरा भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिव अनिल गौड़, डाबरी सरपंच गीता सैनी, दीपक सैनी, कानूनगो, रामेश्वर दयाल, श्यामवीर पटेल सहित कस्बे वासी मौजूद रहे। जमीन बोलते हैं हम, देसी भाषा में प्रोडक्ट में आधा बीघा होता है, 12.21 जो दिया है इनको गांव के लिए पूरा इलाका धन्यवाद करता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐतिहासिक काम करा है। ये पिछले 50-60 सालों से समस्या गांव में चलती आ रही थी। बड़ा गांव था, सबसे पहला स्कूल 65 का स्कूल यह बना हुआ था, लेकिन 5वीं तक रह गया। बच्चे जो पढ़ने जाने बड़ी दिक्कत होती थी, इस गाँव के शिक्षित बच्चे नहीं हो पाते थे, तो इनका परिवार को उनकी जो नेक कमाई में से उन्होंने आधा बीघा जो जमीन दी है, पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र है। और मैं इतना कहना चाहूँ, ऐसे भामाशा आए जो देश के भविष्य के हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। सुखदेव सिंह जी लखोटिया धन्यवाद देता हूँ। लखोटिया साहब है, आज 40 साल हो गए। इनने 40 साल में हमारे गांव में ग्रामीण पंचायत में काम किया, बहुत अच्छा किया। ओके, बोलिए सर। बोलो। मेघाबास स्थित मेरे लड़के के नाम गिरिराज लखोटिया के नाम जो 480 नंबर खसरा है, उसमें से मैंने 0.12 एकड़ गांव के स्कूल के लिए सेवा में समर्पित किया। कौन सा गांव? मेघाबास गांव है, डाबरी पंचायत का मेघाबास गांव, खसरा नंबर 480। उसमें से 0.12 एकड़ जमीन स्कूल के लिए समर्पित। 12 एकड़ जमीन इन्होंने डोनेट किए, पूरे गांव का आभार देते हैं के लिए।
प्रतीक बाबा चूहड़ सिद्ध का मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि पर आयोजित किया जाएगा। इस मेले में सभी धर्मों के लोग यहां पहुंचकर बाबा के ढोग लगाएंगे और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार को विजय मंदिर पुलिस चौकी पर मेला कमेटी के साथ सदर थाना इंचार्ज दिनेश चंद ने बैठक आयोजित की। इस बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में मेला कमेटी के द्वारा इस मेले में आयोजित होने वाले भंडारों पर वन विभाग द्वारा रोक लगाने की मुख्य समस्या सामने रखी गई है। बाबा चूहड़ सिद्ध का मंदिर घाटी चढ़ने के बाद करीब 1 किलोमीटर अंदर जंगल में है और इस जंगल में वन विभाग द्वारा लवकुश वाटिका का निर्माण किया गया है, जिस पर विभाग ने इस जंगल में होने वाले भंडारों पर रोक लगा दी है। इन भंडारों के कारण जंगल में गंदगी फैलती है। इस समस्या को लेकर स्थानीय फॉरेस्टर मदन लाल से चर्चा की गई है। चर्चा में समस्या का समाधान यह निकला कि जंगल में होने वाले भंडारों के दौरान कचरा पात्र रखा जाएगा और उसके बाद साफ सफाई कमेटी के द्वारा करवाई जाएगी। सदर थाना इंचार्ज दिनेश चंद ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मेले में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर चर्चा की गई है। इस बार यहां अधिक पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। उधर मेला कमेटी से जुड़े शाहपुर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि पूरन गुर्जर ने बताया कि कमेटी के द्वारा मेले की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। हर साल की भांति जो बाबा चूहड़ सिद्ध का मेला बढ़ता है उसमें पूर्व में जो जाब्ता लगाया है उसी के आधार पर ये आज मेला कमेटी ने जो पुलिस चौकी पर जो मीटिंग रखी है उसमें ये सब दिशा निर्देश कमेटी ने प्रशासन को बता दिए हैं। जहां जहां भी मेले में पॉइंट लग रहे हैं, जहां जहां भी व्यवस्था सख्त रखनी है, उस तरह की सब गतिविधियों पर सारी बात हो गई है और मेला शांतिपूर्वक भरेगा, अच्छा मेला भरेगा। और हमने अब की बार माइक की व्यवस्था रखी है। मेले में अति लिमिट से ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण बच्चे खो जाते हैं। उसकी वजह से अब की बार मैंने मेले में माइक व्यवस्था को रखा है। कमेटी को वहीं रहने के लिए पाबंद किया है। किसी बच्चे को अगर से खो जाएगा तो उसको माइक के द्वारा उसका अनाउंसमेंट कराया जाएगा और जिस भी आदमी का बच्चा होगा इतना उसको कमेटी के पास रखा जाएगा और उसे उसके गार्जियन आने के बाद उसे वापस लौटा दिया जाएगा। और सारी गतिविधियां मेले की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। प्रशासन को भी, एसडीएम साहब को भी, सदर साहब को भी, सारे जो भी हमको लेटर देने थे, पीडब्ल्यूडी को भी हमने लेटर दे दिया है। रास्ते की 60 फुट की जो सफाई है उसके लिए हमने वहां भी लेटर दे दिया है और सारी ही मेले की गतिविधियों को पूर्ण रूप से हमने तैयारी करके और अंतिम रूप दे दिया। यहाँ स्थानीय मेला चूहड़ सिद्ध बाबा का 18 तारीख को भरेगा और 19 तारीख को दंगल का कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति पुलिस जाब्ता, शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु तैनात किया जाएगा। मेले के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु एरिया के सम्मानित लोगों को, सीएलजी सदस्यों को और जनप्रतिनिधियों को एकत्रित कर आज पुलिस चौकी पर मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें जो भी छोटी मोटी समस्याएं थी उसके समाधान का प्रयास किया गया है और सभी से सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं, जिससे कि मेला अपना शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। रही बात जाब्ते की, तो गत वर्ष जो जाब्ता लगाया गया था उससे अधिक जाब्ता इस वर्ष तैनात किया जाएगा। भिवाड़ी परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर चलाई जा रही बाल वाहिनियों पर कार्रवाई करने के लिए 13 फरवरी से 18 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में चलने वाली निजी स्कूलों की बाल वाहिनियों की जांच की जाएगी व उनमें किसी भी प्रकार की कमियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी अभियान के तहत 13 फरवरी को भिवाड़ी परिवहन विभाग के दस्ते ने 18 बाल वाहिनियों को जब्त करते हुए उनसे 47,000 रुपए
जुर्माना वसूल किया है। इसी तरह 14 फरवरी को 10 वाहनों के चालान करते हुए उनसे 55,000 रुपए वसूल किए हैं। साथ ही कुछ वाहन जब्त कर सीजर वार्ड में खड़े करवाए गए हैं, जिनके चालान बनाकर वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जब्त किए गए वाहनों में लिपिन स्कूल सहित कई वाहनों को जब्त कर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भिवाड़ी परिवहन विभाग अधिकारी आदर्श राघव ने बताया कि 13 फरवरी से 18 फरवरी तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सड़कों पर अवैध रूप से दौड़ रही बाल वाहिनियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर दौड़ रही इन बाल वाहिनियों में सभी नियमों की जांच करते हुए उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं और साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। गत 2 दिनों में चले इस अभियान के तहत 1,02,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है। अभी कुछ बाल वाहिनियों को जब्त कर सीजर वार्ड में खड़ा किया गया है। इनसे भी जुर्माने की राशि वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भिवाड़ी में सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े निजी स्कूल संचालित हैं, जिन्होंने सवारी वाहनों को बाल वाहिनी के रूप में लगाया हुआ है। इन सवारी वाहनों पर ना तो स्कूल मैनेजमेंट का नंबर लिखा होता है और ना ही पुलिस विभाग का। साथ ही इन वाहनों में किसी प्रकार के नियमों की पालना नहीं की जा रही है। परिवहन विभाग भिवाड़ी द्वारा दिनांक 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक विशेष अभियान अवैध बाल वाहिनियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसमें अभी तक 13 तारीख को हमारे द्वारा 8 वाहन जब्त करके 47,000 राजस्व प्राप्त किया गया। 14 तारीख को हमारे यहाँ 10 चालान किए गए, 10 अवैध वाहनों के चालान करके 55,000 की राशि प्राप्त हुई है। अभी कुछ वाहन जब्त हैं जिनसे और राशि मिलने की संभावना है। तो आप जो विद्यार्थी है, छात्र छात्रा है, उनके परिजनों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? परिजनों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि छात्रों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अभिभावक की स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि जिस वाहन से उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं वो प्रॉपर बाल वाहिनी परमिट से कवर्ड वाहन हो तथा सभी नियमों का पालन करता हो। इसके साथ साथ सभी स्कूल संचालकों से भी ये निवेदन है कि आप अपने वाहनों को बाल वाहिनी के जितने भी जो नॉर्म्स हैं जो होते हैं उनके अनुरूप संचालित करें, अन्यथा परिवहन विभाग द्वारा निरंतर इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। मौसम के बदलाव का असर अब मासूमों पर पड़ रहा है। बड़ों के साथ अब बच्चे भी मौसम की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में वायरल के साथ अब निमोनिया, खांसी, जुकाम, गले में दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। इस समय गीतानंद शिशु चिकित्सालय की ओपीडी में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है। शिशु अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता के मुताबिक मौसम में तेजी से बदलाव का असर मासूमों पर पड़ रहा है। बच्चे बदलते मौसम की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में वायरल बुखार के साथ अब निमोनिया, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 1 सप्ताह में मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह और शाम को मौसम ठंडा और दिन में गर्म रहने से इसका प्रभाव बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से ही वायरल संक्रमण तेजी से बढ़ गया है। वैसे तो मौसम में परिवर्तन का असर सभी उम्र के लोगों पर पड़ रहा है, लेकिन खास तौर से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस मौसम में वायरल बुखार के साथ अब निमोनिया, खांसी, जुकाम और गले में दर्द के मरीज बढ़ रहे हैं। अन्य दिनों के मुकाबले ओपीडी डबल हो गई है। बदलते मौसम के हिसाब से विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। खासकर छोटे बच्चों को ढककर रखें। गर्मी महसूस होने पर पंखा ना चलाएं। बच्चों को समय समय पर प्रोटीन वाला खान पान दें। निश्चित रूप से अब ये मौसम में बदलाव कभी एकदम तेजी से टेम्परेचर का कम होना या टेम्परेचर का बढ़ जाना, इससे बहुत ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में मैंने ये देखा है कि आउटडोर 500 के आसपास टच कर गया है हमारे। इस समय मुख्य रूप से बुखार, खांसी, जुकाम और दस्त के भी मरीज आ रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है उसमें अपने बच्चे को कवर करके रखें, हाइड्रेशन उसका फेयर कर रखें और ठंड से बचा के रखें। पूरे शरीर को ढक के रखें और बच्चे को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देते रहें। ऐसे लगे कि आपका बच्चा कुछ खा नहीं रहा है या पतली ज्यादा चल रही है, सांस तेज तेज ले रहा है या बुखार आ रहा है या उल्टी दस्त आ रहे हैं, तो तुरंत शिशु चिकित्सक को दिखाएं। पूरे राजस्थान में अलवर शिशु विभाग ऐसा है जहाँ 24 घंटे आपको चिकित्सक की सेवाएं, शिशु चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध है। रात को आप 2 बजे आएंगे तो भी आपको शिशु चिकित्सक मिलेगा, रात को 11 बजे आएंगे तो भी आपको शिशु चिकित्सक की सेवाएं मिलेगी, सुबह 6 बजे आएंगे तो भी आपको, शाम को 6 बजे आएंगे तो भी शिशु चिकित्सक। कहने का मतलब हम आपकी सेवा के लिए एकदम समर्पित भाव से दृढ़ संकल्पित हैं।
शहर कोतवाली थाना पुलिस ने राखी व्यापारी घनश्याम सैनी मर्डर मामले में फरार चल रहे आरोपी अमित सोनी निवासी लादिया मोहल्ले को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि 29 जुलाई 2022 को राखी व्यापारी घनश्याम सैनी का अपहरण कर आरोपियों ने व्यापारी घनश्याम सैनी को जेरोली के जंगल में ले जाकर 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती के पैसे नहीं देने पर व्यापारी घनश्याम सैनी के साथ डंडों से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और तिजारा औरंगाबाद मोड़ में रोड पर किनारे पटक कर चले गए। इस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और पूर्व में इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपी अमित सोनी घटना के बाद 8 महीने से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी अमित सोनी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आरोपी अमित सोनी ने बताया कि उसने अप्पू की भाई की शादी के दौरान उसको 10,000 रुपए दिए थे और वह अप्पू को दिए हुए पैसे मांग रहा था। तभी रास्ते में अप्पू मिला और अमित सोनी ने कहा कि मेरे को स्कीम नंबर 2 छोड़कर आ जा। उसके बाद वह अप्पू को बैठाकर स्कीम नंबर 2 छोड़ने के लिए गया था, जहां अप्पू, मोंटी, बल्ली और जुन्नू ने घनश्याम सैनी का अपहरण कर गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ अमित सोनी को बैठा लिया और अप्पू और मोंटी अमित सोनी की बाइक को स्कीम नंबर 2 से लेकर आरटीओ ऑफिस के पास एक ढाबे पर बाइक खड़ी कर दी। उसके बाद अप्पू और मोंटी गाड़ी में बैठ गए, जिससे पहले से ही अमित सोनी, बल्ली, जुन्नू बैठे हुए थे और उसके बाद अप्पू, मोंटी और बल्ली अमित सोनी और जुन्नू व्यापारी घनश्याम सैनी को गाड़ी से जेरोली के जंगल में ले गए। जंगल में व्यापारी घनश्याम के साथ सभी लोगों ने डंडे से मारपीट कर दी और उसके बाद में तिजारा औरंगाबाद सड़क के किनारे अधमरा छोड़कर सभी मारपीट करने वाले लोग मौके से भाग गए। व्यापारी घनश्याम सैनी ने मौके पर दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 29 जून 2022 को घनश्याम सैनी की हत्या के संबंध में थाना कोतवाली पर एक प्रकरण दर्ज हुआ था। इसमें पूर्व में अनुसंधान के दौरान कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें एक अभियुक्त अमित सोनी जो लंबे समय से फरार चल रहा था, इसको परसों दिनांक 13 को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस रिमांड पर चल रहा है। इससे गहनतापूर्वक अनुसंधान किया जा रहा है। रैनी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमीनी विवाद होने के चलते एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों का रैनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक व्यक्ति को गंभीर स्थिति होने के चलते अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि गांव रैनी में जमीन पर प्लॉट बनाने का कार्य शुरू किया था, तब सूरज, सीमा और गुड्डू आदि अन्य लोग आए और नरेंद्र के परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने नरेंद्र और अन्य परिवार के 4 लोगों पर खारवाड़ी से मारपीट कर दी, जिसमें नरेंद्र के गंभीर चोट लगी है। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाले लोग कह रहे थे कि जमीन हमारी है। इस पर विवाद हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें नरेंद्र सहित 4 लोगों के गंभीर चोट लगी है। इस मामले की सूचना मिलते ही रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सीमा देवी, वाइफ ऑफ सूरजमल और गुड्डी देवी और उनका बच्चा इनने आया और खरवाड़ी की दी है मेरा छोटा भाई नरेंद्र ने। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? हमारे जमीन नहीं जो हमें कछु साफ सफाई कर रहा नीम खोदता जो आता है खरवाड़ी की दी है। तो जमीन किसकी थी? जमीन हमारी 3 बार हम केस जीत का और वन आता है खरवाड़ी। तो जमीनी विवाद है मतलब? हाँ। ऐसा फिर वो लोग क्या कहते हैं? काई उड़ाने को मेरी है 3 बार केस जीत का। अच्छा। राजगढ़, अलवर, अजमेर, अच्छा, सब जगह केस जीत का जोर इसमें यार। कौन सी जगह के रहने वाले हैं? नरेंद्र रैनी प्रॉपर? हाँ। विवेकानंद स्कूल पर बड़का पेड़ के नीचे झगड़ा कहाँ हुआ है? विवेकानंद स्कूल, रामपुरा रोड, बड़का पेड़ के नीचे। अच्छा, तो किस चीज से मारपीट करी इनके साथ? खरवाड़ी की दी है ना, खरवाड़ी की दिया था। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। अच्छा अच्छा, कितने लोगों में लगी है? वो लेडी बन गया तो धक्का मुक्की ईसा लगी, आंख में चोट है, कोई का हाथ में चोट है। लगभग कितने लोगों में लगी है? 4-5 लोगों में लगी। अच्छा, नरेंद्र ज्यादा लगी? नरेंद्र ज्यादा, खरवाड़ी की लगी।
अच्छा, तो वो लोग कहाँ भर्ती हो लोग? हमारा वो तो वहाँ गाँव में रहने। भिवाड़ी औद्योगिक संगठन भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह को पुलिस जिला कार्यालय भिवाड़ी में पहुंचकर विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह को मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान की टीम ने साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मानद सचिव चौधरी जसबीर सिंह, कोषाध्यक्ष कृष्णलाल ठाकुर, उपाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव GL स्वामी, अनुपम शुक्ला, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, अरुण त्यागी, मुकेश जैन, सत्यवीर सिंह, योगराज सिंह, विक्रम सिंह राजावत सहित अन्य गणमान्य उद्योगपति उपस्थित रहे। सोमवार को सुबह जीव प्रेमी छात्र मोहित शर्मा रसायन विभाग की प्रायोगिक परीक्षा देने पावटा जा रहा था। सड़क के किनारे एक खेत में 3-4 श्वान एक नील गाय के बच्चे पर हमला कर रहे थे। मोहित शर्मा ने नील गाय के बच्चे को छुड़ाया और घटना की सूचना LSA गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल नील गाय के बच्चे का उपचार किया। उपचार के बाद बच्चे की हालत में सुधार है। मोहित शर्मा द्वारा प्रायोगिक परीक्षा से पहले वन्य जीव की जान बचाने की अनूठी पहल पर लोगों ने शाबाशी दी। सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआं अलवर में अब मरीजों को सोनोग्राफी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल में आज नई सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है और जल्दी ही सोनोग्राफी मशीन को अस्पताल में लगाया जाएगा। अब तक अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। यहां पर दिखाने आने वाले मरीजों को सोनोग्राफी कराने के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भेजना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को जिला अस्पताल में जाने की समस्या खत्म हो चुकी है। अब हाथों हाथ सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों की सोनोग्राफी हो जाएगी। इस मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रभारी GS राठौर ने बताया कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, जिसके लिए मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। मरीजों को परेशान होता हुआ देख जिला प्रशासन व सरकार से सोनोग्राफी मशीन लगाने की मांग की गई थी। उसके बाद अब नई सोनोग्राफी मशीन अस्पताल में आ गई है और जल्दी ही सोनोग्राफी मशीन को लगाकर शुरू कर दिया जाएगा। सोनोग्राफी मशीन अस्पताल में नहीं होने से मरीजों को सैटेलाइट हॉस्पिटल से सामान्य अस्पताल में भेजना पड़ता था। ऐसे में मरीजों को परेशानी होती थी, लेकिन अब उनकी इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। मरीजों को क्या है, इससे बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अपने जनाना अस्पताल जाना पड़ेगा, समय की बचत होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट सोनोग्राफी यहीं पे संभव हो पाएगी। पहले क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? पहले हम पेशेंट को जनाना अस्पताल भेजते थे, जनरल अस्पताल भेजते थे। उससे क्या समय बहुत लगता था पेशेंट को, और कई बार तो पेशेंट को बाहर से भी सोनोग्राफी करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अच्छा, कितनी लागत से आई है? ये 20 लाख लागत की मशीन है, RMSCL जयपुर से आई है। केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी अलवर का संभागीय सहायक आयुक्त DR मीणा एवं उनकी टीम ने विद्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। वार्षिक निरीक्षण दल के प्रमुख DR मीणा, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग एवं सदस्य RS तंवर, प्राचार्य KV फुलेरा, मनोज कुमार पांडे, प्राचार्य KV ईटाराना KL मीणा, प्राचार्य KV दोसा, नवरत्न मित्तल, प्राचार्य KV टोंग देवली, योगेश कुमार मीणा, उप प्राचार्य KV धौलपुर, सिद्धार्थ सिंगल, प्रधानाध्यापक KV करौली एवं CP सोनागा, प्रधानाध्यापक KV 3 जयपुर सम्मिलित रहे। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा से निरीक्षण दिवस की शुरुआत हुई। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रार्थना सभा के समस्त कार्यक्रम, सुविचार, विशेष कार्यक्रम, भाषा संगम, योगाभ्यास, शारीरिक व्यायाम की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसका निरीक्षण दल ने भूरी भूरी प्रशंसा की व प्राथमिक शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय अलवर में किए जा रहे नवोचारों को कई शिक्षा नीति के पूर्णतः अनुकूल बताया, जो कि छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। प्राथमिक शिक्षकों के प्रयास को सराहा गया। औपचारिक स्वागत की श्रृंखला में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने सहायक आयुक्त DR मीणा का साफा पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट करके औपचारिक स्वागत किया। साथ ही निरीक्षण दल के सभी सदस्यों को भी पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका सम्मान किया। स्वागत संबोधन की श्रृंखला में ही विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने विद्यालय की शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, अकादमिक, खेलकूद, संभागीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत
प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों से सहायक आयुक्त एवं उनकी टीम को अवगत कराया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में विद्यालय के छात्राओं द्वारा आओ जी पधारो हमारे देश नामक गीत पर राजस्थान लोक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगली कड़ी में विद्यालय के छात्राओं द्वारा बंगाली नृत्य प्रस्तुत किया गया। योगाभ्यास की श्रृंखला में विद्यालय की छात्राओं ने जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा देशभक्ति गीत पर योग अभ्यास की विभिन्न कलात्मक एवं हैरत अंगेज प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति एवं भारत माता के प्रति समर्पण की भावना को जागृत किया एवं भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों के त्याग, समर्पण एवं मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को उजागर करते हुए भारत माता को नमन किया। सहायक आयुक्त ने प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के समस्त कार्यक्रमों, प्रार्थना सभा, आज का सुविचार, विशेष कार्यक्रम, योगाभ्यास, पीटी, समूह गान, समूह नृत्य, विज्ञान प्रयोग, विभिन्न गतिविधियों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए समस्त कार्यक्रमों की प्रशंसा की। तत्पश्चात उपायुक्त एवं निरीक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा विद्यालय की कक्षाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। कार्य की समाप्ति पर उपायुक्त ने समस्त स्टाफ सदस्यों की बैठक को संबोधित किया। सहायक आयुक्त ने शैक्षणिक गतिविधियों एवं कक्षा निरीक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए एवं आवश्यक सुझाव देते हुए कहा कि शिक्षण में तकनीकी और नवाचारों का प्रयोग कर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया भय रहित एवं लोकतंत्र वातावरण में संपन्न हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रत्यक्ष दर्शन एवं समावेश पर आधारित हो, जिससे विद्यार्थियों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान एवं देशभक्ति की भावना जागृत हो। शिक्षण प्रक्रिया से जीवन के आध्यात्मिक, भौतिक विकास के साथ साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होने चाहिए। इनके क्रियान्वयन में हमारा सकारात्मक सहयोग होना चाहिए। सहायक आयुक्त ने केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी अलवर के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी एवं उनकी टीम द्वारा शैक्षणिक, एकेडमिक, प्रशासनिक और अन्य सभी क्षेत्रों में किए जा रहे समस्त कार्यों की प्रशंसा की। निरीक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा भी अपने अनुभव एवं अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए गए। सहायक उपायुक्त ने भी विद्यालय की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक उन्नति के लिए अमूल्य सुझाव दिए, जिन पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने 100% अमल करने एवं पूर्णता से लागू करने का आश्वासन दिया। अंत में प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने सहायक आयुक्त एवं निरीक्षण दल के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण ने भाजी उमर जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर पुलवामा हमले की बरसी पर काव्यांजलि सभा रखी। कार्यक्रम संयोजक ललित पवार व जिला सोशल मीडिया प्रभारी विजय कोहली ने बताया कि मुख्य वक्ता भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि हम शहीदों के ही नहीं, उनके परिजनों के भी ऋणी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब देश बदल चुका है। भारत घर में घुसकर मारता है। देश आधुनिक हथियारों से तैयार है। देश का नागरिक होते हुए ये जानकर खुशी होती है दूसरे देशों के लोग भी तिरंगा लेकर यूक्रेन युद्ध में सुरक्षित निकले। अध्यक्षता भाजपा जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल ने की। भाजपा शहर अध्यक्ष मनोज चौहान और रवि यादव ने कहा कि देश के जवान जब सरहद पर जागता है तब हम घरों में चैन से सोते हैं। भाजपा युवा महामंत्री भाविक जोशी और मोहन चौहान ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अग्निवीर बनकर देश के युवाओं को देश सेवा का मौका मिल रहा है। काव्यांजलि के द्वारा युवा कवि निखिल सैनी ने तिरंगा मिल जाए वतन का ओढ़ने के लिए, कुछ ऐसा करूं मैं देश के लिए, तथा हिमांशु पारिक ने नमन है तुझे जननी जो ऐसा लाल जना, देश की शान में हो गया जो फना, कविता सुनाकर भावुक कर दिया। कार्यक्रम में समाज सेवी भाजपा नेता प्रवीण अग्रवाल, भाजपा मीडिया सह संयोजक उमेद सिंह चौहान, दीपक गुप्ता, यशोधान पराशर, एडवोकेट संदीप बेनीवाल, अमित कश्मीरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर खुश कौशिक, अमित जोगी, जतिन छाबड़ा, चतर सिंह गुर्जर, मुकेश जायसवाल, नितिन कासलीवाल आदि मौजूद रहे। भाखेड़ा ग्राम पंचायत के लिवारी गांव में UNOPS की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों की मदद से गांव का नजरीय नक्शा बनाकर गंदले जल, धुंसर जल
ग्रे वाटर जल निकासी की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पानी की जांच किस प्रकार की जाए उसके बारे में बताया। यूएनओपीएस के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट शक्ति सिंह सिसोदिया ने बताया कि ग्रामीणों को यूएनओपीएस यूनाइटेड नेशन के द्वारा जेजेएम में किस प्रकार कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाएगा, साथ ही कोई घर छूटे ना आधारित CLNOB गतिविधि का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में शक्ति सिंह सिसोदिया, यूएनओपीएस, उम्मेद सिंह यादव, सीनियर केमिस्ट PhD, नटवर सेन HRD, DPMU, सतीश शर्मा, ग्राम जल स्वच्छता समिति से हारूनी, पलटू खान एवं अन्य ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी अस्पतालों की 2 दिन पहले जब मीडिया में खबर लगी तो फर्जी अस्पताल चलाने वाले झोला छाप डॉक्टरों ने अपने बचाव के लिए तरीके आजमाने शुरू कर दिए हैं। 2 दिन पहले मुकदम चौक पर स्थित राजस्थान अस्पताल की खबर को अलवर न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिस पर कार्रवाई के भय से अस्पताल संचालक ने अस्पताल के सामने लिखे साइन बोर्ड को साफ करवा दिया है। इसी तरह अन्य अस्पताल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद भी प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ है और किसी बड़ी अनहोनी की बाट देख रहा है। फर्जी अस्पताल चलाने वाले ये झोला छाप डॉक्टर 1 या 2 दुकानों के अंदर ही खून जांच करने की लैब चला रहे हैं, वहीं महिलाओं की डिलीवरी भी करवाने का दम भर रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर बड़ी बड़ी बीमारियों के ऑपरेशन भी करवाने की बात कही जा रही है। इसी तरह के फर्जी अस्पताल भिवाड़ी में हरचंदपुर, घटाल, मुंडाना, मनसा चौक सहित अनेक जगहों पर चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भिवाड़ी की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे झोला छाप डॉक्टरों पर भिवाड़ी का चिकित्सा विभाग कब तक कार्रवाई अमल में लाता है।
राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी चौक स्थित पुरानी हायर सेकेंडरी स्कूल के नीचे पंडित भवानी सहाय की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुलवामा में शहीदों को आप पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र मीणा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अरुण मीणा, अमित मीणा, अंकित मीणा, सूरज, महेश, हुकम, हनुमान, राहुल, आशु, महेंद्र मीणा, मनीष, कमलेश मीणा सहित अन्य लोग मौजूद थे। संत आशाराम बापू से प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस समस्त विश्व में 14 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्री कृष्ण गौशाला भिवाड़ी के तत्वाधान में मातृ पितृ पूजन की श्रृंखला का आरंभ हुआ। इसी कड़ी में आज सामूहिक मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण गौशाला विजयनगर भिवाड़ी में किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता व अभिभावकों का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया, उनकी आरती उतारी और उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रसाद खिलाया तथा माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। बालकों में मातृ पितृ गुरु भक्ति की शिक्षा लेकर माता पिता एवं गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उन्नति के रास्ते पर ले जाने की शिक्षा प्राप्त की। वक्ता दीनू ने बताया कि आज असली प्रेम दिवस अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया है, जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता का विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया तथा उनका स्नेह प्राप्त किया। समिति प्रवक्ता ने बच्चों को माता पिता की महिमा बताकर संकल्प दिलाया कि भूलकर भी कभी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वे हमारे लिए परम आदरणीय हैं, उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। माता पिता ने हमारे लिए पालन पोषण में कितने कष्ट सहे हैं, कितनी रातें माँ ने हमारे लिए गीले में सोकर गुजारी हैं और भी जन्म से लेकर अब तक कितने कष्ट सहन किए हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कितने कितने कष्ट सहकर हमें बड़ा किया है। संत आशाराम बापू ने विश्व के युवाओं को वैलेंटाइन जैसी गलत प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी। इसके लिए समाज उनका आभारी रहेगा। संत आशाराम बापू बताते हैं कि भारतीय संस्कृति का हर पहलू मानव मात्र का उत्साह, आनंद और प्रेम अधिव्यक्त करने का अवसर है। वक्ता दीनू ने बताया कि संत आशाराम बापू द्वारा संस्कृति रक्षा शंखनाद किया गया, इसलिए संत आशाराम बापू की पावन प्रेरणा से योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में हर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।